चलिए अब सीधा लिए चलते हैं आपको नई दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय, जहां मीडिया से रूबरू हो रहे हैं पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया। दिला दूं आपको कि आप ही ने कहा था किसी भी राजनेता पे अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो पहले उसे इस्तीफा दे देना चाहिए और जब उसका नाम क्लियर हो जाए उसके बाद उसे पुनः राजनीति में सक्रिय होना चाहिए। ये सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अरविंद केजरीवाल आज भ्रष्टाचार का पर्याय है और जो गंदगी उन्होंने मचाई है, जो उदाहरण उन्होंने जनता के बीच में पेश किया है, यह चिंताजनक है कि एक मुख्यमंत्री आज भारत के संविधान को तार-तार कर रहा है और अपनी जवाबदेही से भाग रहा है। ये बचने नहीं पाएंगे। धन्यवाद। कोई सवाल हो? देखिए, प्रथम दृष्टया जो कट्टर बेईमान हो, जो लूट खसोट करता है, वो हमारी जांच एजेंसी पे आरोप लगाए, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और ये कहना गलत नहीं होगा कि आज ईडी, सीबीआई, तमाम जांच एजेंसियां अपना कार्य करती हैं। अब वो पिंजरे का तोता नहीं है कांग्रेस की सरकार में जैसे थी। और ये सारे भ्रष्टाचारी एक हुए हैं केवल एक वजह से। इनको ये लगता है कि सारे भ्रष्टाचारी अगर भ्रष्टाचार के गोंद से जुड़ जाएंगे तो इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन मैं ये बात बता दूं, जब कानून का डंडा पड़ता है, जब कानून के डंडे की गर्मी दिखाई देती है तो अच्छी अच्छी गोंद पिघल जाती है और इन सबको इनकी हैसियत पता चल जाएगी। ये सारे, वो कहावत है ना, चोर चोर मौसेरे भाई, वैसे ही ये सारे जितने इंडी अलायंस घमंडिया के घटक दल हैं, इन्होंने देश को लूटा है। और अब समय आ गया है कि आप जवाब दो जांच एजेंसियों को। और अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है कि राजनीतिक द्वेष से यह कार्रवाई हो रही है तो न्यायालय का दरवाजा है, आप खटखटाओ, अपनी बात रखो। और चुनौती देता हूं, 9.5 साल में ये जितने विपक्षी दल हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं, एक आदेश सर्वोच्च न्यायालय का या उच्च न्यायालय का नहीं दिखा सकते कि कार्रवाई रद्द की गई हो। बल्कि 14 राजनीतिक दल इसी तरह की अटपटी दलीलें दे रहे थे और सर्वोच्च न्यायालय गए थे कि ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है और वो याचिका को खारिज किया गया, निरस्त किया गया। और ये करारा थप्पड़ था हर उस भ्रष्टाचारी के गाल पर जिसको ये गलतफहमी है कि वो कानून से ऊपर है। मेरा सवाल भी है कि शिवपाल यादव ने कहा है कि जब आंदोलन के समय गोलियां चलाई गई तो दरअसल संविधान की रक्षा के लिए गोलियां चलाई गई थी। और इसी से राज ने कहा है कि 22 जनवरी के बाद दलित, ओबीसी और आदिवासियों के लिए कलयुग शुरू हो जाएगा। सर, मेरा सवाल प्राइवेट केबल से जुड़ा ही है। इंडिया गठबंधन की आपने बात की है, तो वो ये कह रहे हैं कि पहली जीत जो है वो चंडीगढ़ में इलेक्शन में हुई। दूसरी बात ये है कि कल ही अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 22 तारीख वाली जो कृष्णगढ़ कार्यक्रम है उसके बाद हो जाएगी। देखिए, जब
भ्रष्टाचार कर रहे थे तब इनको लगता था कि भ्रष्टाचार करूंगा और मेरी गर्दन जो है वो कानून का जो शिकंजा है, पंजा है, वो पकड़ नहीं पाएगा। अब तो इतना डरे हुए हैं कि बता रहे हैं कि ढोंगी अरविंद केजरीवाल सुंदरकांड का पाठ पढ़ रहे थे। कल की बात है। मैं केवल एक बात कहूंगा, हमारे आराध्य है प्रभु राम से कुछ सीखें। राम राज्य क्या होता है ये जानने की आवश्यकता है। और ये इसलिए कह रहा हूं कि ये वो अरविंद केजरीवाल है, हमारा स्वास्तिक का चिन्ह है, पावन है, पवित्र है। इनकी पार्टी एक झाड़ू स्वास्तिक चिन्ह को दौड़ाते हुए दिखा रही थी। और ये वो अरविंद केजरीवाल है जिनके विधायक राजेंद्र गौतम जो मंत्री रहे हैं, उन्होंने हिंदू धर्म के खिलाफ क्या क्या बात नहीं कही। तो प्रभु राम हो, ईश्वर हो, वो हमेशा उसके साथ है जो सत्य की राह पे चलता है। जो पाखंडी होता है, ढोंगी होता है, भ्रष्टाचारी होता है, लूट खसोट करता है, कमीशन खोरी करता है, चोरी करता है, कट्टर बेईमान होता है, उसको केवल श्राप मिलता है। और श्राप मिलने के बाद उस व्यक्ति का क्या होता है ये हमने देखा है गुजरात में। और हमने देखा है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया। जो 5 प्रदेशों में चुनाव हुए, खासकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, जमानत जब्त होने का कीर्तिमान किसी ने बनाया है तो वो अरविंद केजरीवाल है। और इनकी पार्टी को नोटा से कम वोट मिले। फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।